जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सोमवार व्रत की विधि और कथा सुनाएंगे। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः तीसरे दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या प्राणायाम का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि एक दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण व्रत सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा, प्रदोष कथा तथा 16 सोमवार की कथा तीनों ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी इस वीडियो में हम आपसे सौम्य प्रदोष व्रत कथा तथा 16 सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। तो सोमवार की व्रत कथा आरंभ करता हूँ। एक नगर में बहुत बलवान धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भगत है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार क्रम क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भगत है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपके पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसका केवल 12 वर्ष तक ही पुत्र उसका 12 वर्ष तक ही आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने अपने पिता से कहा कि विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसके बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार का विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह की किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अपने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाचार के समय इस लड़के के सेवर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़े पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी प्रकार कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे शहर स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा देखा तो उसने काणे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए।
वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था। उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यह का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यह का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती शिवजी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह यहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी इतनी ही आयु थी, वह भोग चुका। अब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिव शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार ये करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह वहाँ की राजकुमारी से हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब लड़के के ससुर वहाँ के राजा उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत सी दास दासियां सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी को जमाई के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठानी आनंदपूर्वक नीचे आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। अभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। अब मैं आप सभी से सौम्य प्रदोष की व्रत कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी अनेक प्रातः ऋषियों की आज्ञा ले अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। इस एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे अपनी राजधानी से बाहर निकाल दिया और उसके पिता को मार दिया था। अतः वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ लेकर आई, अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन जब वह फिर अपने घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो, हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना दिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। सोमवार की और सोमवार प्रदोष व्रत कथा यहीं समापन होते हैं। अब मैं आप शिव जी की आरती करेंगे और कथा को समाप्त करेंगे यहीं पर। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, तेरे गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा।
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी कलमा करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा पर्वते सोहे पार्वती शंकर कैलासा स्वामी शंकर कैलासा भांगद तो का भोजन भस्मे में वासा। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला स्वामी गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगमाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराजत विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोले शंकर भगवान की जय हो। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। भगवान सब शिव शंकर सबका भला करें। जय शिव शंकर भगवान की जय।